प्योर थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स में सिमुलसन के मॉडल को हम लोगों ने देखा कि यदि दो उपभोक्ता हैं ए और बी, तो एक उपभोक्ता ए के यदि कल्याण के स्तर को स्थिर रखा जाए, जिसके लिए एक इंडिफरेंस कर्व पर क्या माना गया, उसका मूवमेंट एक निश्चित इंडिफरेंस कर्व पर हो, तो ऐसी दशा में बी उपभोक्ता की अधिकतम कल्याण की स्थिति कब हो सकती है, और जब अधिकतम कल्याण की स्थिति की होगी, उसी के संगत प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर वह बिंदु जो सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु की मात्रा को एक संयोग को बताता है, उसी के अनुसार दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। अर्थात साधनों का आवंटन तभी अनुकूलतम होगा, तभी कुशलता की शर्तें पूरी होंगी। ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इस प्रक्रिया में हम लोगों ने मान लिया था कि जो आय का वितरण है वो दिया हुआ है, ये माना है, जंक्शन दिया है। मान लो आय का वितरण बदल जाए, बदलता रहे, तो क्या होगा? आय का जब वितरण बदलेगा तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यदि आय का वितरण अलग अलग हो तो क्या होगा? ऐसे में लिखा था यू ए, यही था ना, और यू बी, तो हो सकता है कि जब आय का वितरण अलग अलग होगा तो ए का उपयोगिता स्तर क्या होगा? स्थिर नहीं रहेगा। अभी क्या मान रहे थे हम? ए का उपयोगिता स्तर क्या था? स्थिर था। लेकिन यदि आय का वितरण बदलेगा तो ए का उपयोगिता स्तर क्या होगा? बदलता रहेगा। कभी अधिक रहेगा, कम हो सकता है और कम हो सकता है। तो और ऐसी स्थिति में बी के उपयोगिता स्तर में क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि ए का यदि उपयोगिता स्तर बदल रहा है, इसका मतलब आय का वितरण यदि परिवर्तित किया जा रहा है, ए और बी के बीच में जो आय का वितरण हो रहा है वो बदल रहा हो, तो ए का उपयोगिता स्तर क्या होगा? बदलता जाएगा। तो ए का उपयोगिता स्तर जब बदलेगा तो बी के लिए जो उपलब्ध है मात्रा निजी वस्तु की, वो क्या होगी? वो बदलेगी, जिसके संगत उसका उपयोगिता स्तर क्या होगा? वो भी बदलेगा। इस तरह से एक यूटिलिटी फ्रंटियर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, यूएफ, हमको यूएफ क्या बता रहा है? यूएफ है कि विभिन्न आय के वितरण की दशा में, आप लिख लीजिए, विभिन्न आय के वितरण की दशा में ए और बी का उपयोगिता स्तर क्या होगा। किसी भी इस वक्र के यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। तो यदि किसी पॉइंट से एक्स और वाई एक्सिस पर हम लंब डालें तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो क्या बताएगी कि एक दिए हुए आय के वितरण पर ए को कितनी उपयोगिता मिलेगी और बी को कितनी मिलेगी। फिर दूसरे पॉइंट को लेंगे क्या होगा? आय का वितरण दूसरा होगा, उस आय के वितरण पर ए की क्या स्थिति होगी और बी। ओके, समाज का, सोसाइटी का यदि वेलफेयर लेवल को हम सोशल इंडिफरेंस कर्व से दिखाएं SW0, SW1, SW
SW0, SW1, SW2 क्या है? सोशल वेलफेयर कर्व। और सोशल वेलफेयर कर्व तभी हम खींच सकते हैं जबकि हम क्या जंक्शंस लें कि इंटरपर्सनल यूटिलिटी का कंपैरिजन संभव, अंतर व्यक्तिगत उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। उसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? सोशल वेलफेयर कर्व खींच सकते हैं। ठीक है, सोशल वेलफेयर फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि इंटरपर्सनल यूटिलिटी क्या हो, कंपेरेबल होनी चाहिए, उनके बीच तुलना हम कर सकते हैं। तो ये जंक्शंस लेकर चलते हैं। ठीक है, एक स्थिति ये बन रही है कि जब इस स्थिति में हो आय का वितरण यह हो, ध्यान दो, आय का वितरण क्या होना चाहिए? यानी जो साधनों का आवंटन ही नहीं, साधनों का आवंटन कैसा हो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये यूएफ जो पॉइंट है, क्या ये यूएफ पॉइंट क्या बता रहा है? बेस्ड लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। विभिन्न प्रकार के जो आय के वितरण हैं उन पर बेस्ड लोकेशन है, लेकिन वास्तव में बेस्ड लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर हो, आय का वितरण भी अनुकूलतम स्थिति में हो। क्योंकि पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ते हैं? बेस्ट लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आय का वितरण क्या होना चाहिए? अनुकूलतम होना चाहिए, जिससे कि समाज का कल्याण क्या हो? तो एलोकेशन भी साधनों का बेहतर हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी आय का वितरण बेहतर हो। यानी आय का वितरण वास्तव में क्या होना चाहिए? जिसके अनुसार साधनों को एलोकेट किया जाए, और वह एलोकेशन क्या हो? बेस्ट एलोकेशन हो। इसके लिए क्या करें? यदि मान लो ये पॉइंट को हमने लिया जे और एक पॉइंट मिला हमको के, यदि आय का वितरण जे के अनुसार हो, बेस्ट एलोकेशन रिसोर्सेज होंगे, लेकिन आय का वितरण बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वितरण पर, आय के वितरण पर एलोकेशन साधनों का बेहतर है, अनुकूलतम है, लेकिन सोसाइटी का वेलफेयर क्या है? SW0 पर है। उसी तरह के अनुसार यदि आय का वितरण हो समाज में, एलोकेशन तो बेहतर हो सकता है, लेकिन वो वितरण अनुकूलतम नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है आय के वितरण का जिस पर समाज का कल्याण अधिकतम हो रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉइंट ई पॉइंट ये बता रहा है कि जो आय का वितरण वो क्या है? अनुकूलतम है। तो एक बेस्ट लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो भी पास भी हो गया, और ई पॉइंट पर जो वितरण वो भी क्या? अनुकूलतम इसलिए है कि उस वितरण पर, आय के उस वितरण पर समाज का वेलफेयर क्या कर रहा है? मैक्सिमाइज कर रहा है, एकदम कल्याण की प्राप्ति हो रही समाज को। इस पॉइंट को क्या कहा? इस पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा है, यस, सिमुलसन ने क्या कहा? इस पॉइंट को सिमुलसन ने कहा ब्लिस पॉइंट। ब्लिस पॉइंट यानी ऑप्टिमा इन ऑप्टिमल, ऑप्टिमा इन ब्लिस पॉइंट मतलब क्या होगा? ऑप्टिमा इन ऑप्टिमल, यानी सर्वोत्तम में से सर्वोत्तम। ध्यान दो, ईच एंड एवरी पॉइंट which are situated on UF कर्व, सभी पॉइंट क्या हैं? सभी ऑप्टिमम है, सभी पॉइंट ऑप्टिमम। मैंने कहा ना ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन इसमें से ऑप्टिमल, ऑप्टिमम में से भी ऑप्टिमम, सर्वोत्तम में से सर्वोत्तम कौन सा होगा? ई पॉइंट, जिस पर सोसाइटी का वेलफेयर क्या हो रहा है? मैक्सिमाइज। इसने कहा, इसको क्या कहा? बीज पॉइंट, परमानंद बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं? परमानंद बिंदु, परमानंद बिंदु। ब्लिस पॉइंट को हिंदी में कहते हैं परमानंद बिंदु या ऑप्टिमल, ऑप्टिमा इन ऑप्टिमल, सर्वोत्तम में से सर्वोत्तम, यानी सभी सर्वोत्तम है, लेकिन इसमें सबसे सर्वोत्तम इसको ब्लिस पॉइंट कहा। ये हम लोगों ने जब आपको मैं आपको जब बता रहा था, हाँ, उस समय आपको मैंने बताया था। तो वास्तव में ये किसका है? यह है पॉल ए सिमुलसन। ओके, किसी कंफ्यूजन? नो।
इस तरह से जो प्योर थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स है वो कंप्लीट। सामाजिक वस्तुओं का प्रावधान कैसे किया जाए, बहुत बेहतर तरीके से पॉल सैमुअल्सन ने इस पूरे थियरीज में बताया है जो हम लोग पढ़ा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मस्ग्रेव की थियरी, बजट मॉडल फॉर द प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स, बजट मॉडल फॉर द प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स।